हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली जो वीडियो थी जिसमें हमने कंपनी के थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ लिया था, जिसमें कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें क्या होती है, वो सारी सब कुछ हमने पढ़ चुका था। आज हम बात करने वाले हैं शेयर कैपिटल की। तो जल्दी से इसे शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होते हैं शेयर कैपिटल। लेकिन उससे पहले बात करते हैं अपन कि यदि कंपनी को पैसों की जरूरत पड़े तो कंपनी क्या कर सकती है। जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी वो पैसा कहां से अरेंज करती है। भाई देखो, दो तरीके होते हैं। या तो कंपनी खुद के पैसे यूज करे, खुद का पैसा लगाए, कंपनी के मालिक खुद का पैसा लगाए, या फिर कंपनी कहीं बाहर से उसे उधार ले ले, किसी दूसरे से उधार ले ले, लोन ले ले। ये सारी चीजें होती हैं। तो देखो, दो चीजें होती हैं। जब भी कंपनी को फंड्स की जरूरत पड़ती है तो कंपनी दो तरीके से चीजें कर सकती है। एक होता है ओनर फंड और दूसरा होता है बोरोड फंड। ओनर फंड का मतलब क्या हुआ कि कंपनी के मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा, सिंपल सा। और बोरोड फंड का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने पैसा उधार लिया है, कहीं से उधार लिया है। ये कंपनी के मालिक नहीं है, ये कंपनी के क्या है, क्रेडिटर्स हैं, जिनको पैसा हमें वापस बाद में देना पड़ेगा। लेकिन जो ओनर्स का पैसा, वो तो ओनर का पैसा है, वो कंपनी को थोड़ी देना। हाँ, लायबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है वो कंपनी को क्या दे रहे हैं, साथ साथ वो कंपनी के मालिक होते हैं। कंपनी उनको अपना मालिकाना हक देती है जो ओनर्स पैसा लगाते हैं। चल, तो देखो ओनर्स फंड में क्या होता है, एक होता है शेयर और एक होता है रिटेन अर्निंग। अब शेयर का मतलब क्या हुआ, शेयर का मतलब सिंपल सी बात है, हिस्सेदारी। हिस्सेदारी, कंपनी के मालिकाना हक में हिस्सेदारी। जब भी ओनर पैसा लगाते हैं, ओनर तभी पैसा लगाएगा ना, ओनर ही मतलब क्या हुआ, मालिक, कंपनी के मालिक। ओनर मतलब हुआ मालिक, सिंपल सा, है ना। तो जो लोग कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी के क्या हो गए, मालिक हो गए। तो कंपनी उनको अपने साथ क्या दे रही है, हिस्सेदारी, शेयर दे रही है, शेयर, हिस्सेदारी दे रही है, मालिकाना हक दे रही है। तो वो क्या कहलाएंगे, शेयर। और जिनके पास ये हिस्सेदारी होगी वो क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर्स। क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर्स। सिंपल सा। देखो, कंपनी को पैसे की जरूरत है तो कंपनी ने क्या किया, पब्लिक से पैसा ले लिया। किस नाम से, कि हम आपको कंपनी में क्या दे रहे हैं, हिस्सेदारी, मालिकाना हक दे रहे हैं। तो वो क्या कहलाया, शेयर। और जिनके पास वो मालिकाना हक होगा वो क्या कहलाएंगे, शेयर्स होल्डर। ठीक है। अब जो पैसा वो लगा रहे हैं, जो शेयर होल्डर जो पैसा लगा रहे हैं, वही चीज क्या कहलाएगी, शेयर कैपिटल। जो पैसा वो लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगी, शेयर कैपिटल। ठीक है। दूसरा, रिटेन अर्निंग। भाई कंपनी अपनी सेविंग का यूज कर सकती है बिजनेस में, है ना। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या हुआ, जो पैसा हमने सेव किया, रिजर्व बनाए, तो वो पैसा यूज कर सकती है। फिर उसके बाद कंपनी और क्या सकती है, उधार ले सकती है, बोरोड फंड। उधार वो कहा किस रूप में ले सकती है, लोन ले सकती है, बैंक से लोन ले सकती है ना। दूसरा क्या कर सकती है, डिबेंचर इश्यू कर सकती है। अब ये डिबेंचर क्या है भाई, पब्लिक से उधार। जैसे पब्लिक ने यहां पर क्या किया कि हिस्सेदारी मांगी, तो ये कंपनी के मालिक बन गए। दे पैसा पब्लिक ही रही है, लेकिन वहां पर हिस्सेदारी आ गई। यहां पर क्या होगा, हिस्सेदारी नहीं होगी, ये कहलाएंगे क्या, कंपनी के क्रेडिटर्स। पब्लिक से पैसा ले रही है लेकिन हिस्सेदारी नहीं है, ये क्या है, क्रेडिटर्स। कंपनी को इनका पैसा वापस करना पड़ेगा और लिए गए पैसे पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। सिंपल सा, है ना। तो डिबेंचर ये मालिक नहीं होते हैं, ये सिर्फ क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। इसके बारे में फुल चैप्टर है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो चल, बात आ जाते हैं काय में, अपन शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल मतलब समझ गए कि शेयर होल्डर के द्वारा लगाया गया पैसा क्या कहलाएगा, शेयर कैपिटल। अब जो शेयर कैपिटल होती है वो थ्री टाइप्स की होती है, तीन टाइप में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला टाइप क्या होता है, ऑथोराइज्ड
कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। इसे नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। नॉमिनल कैपिटल भी और रजिस्टर्ड कैपिटल भी। अभी नॉमिनल और रजिस्टर्ड मतलब से नाम से समझ में आ रहा होगा कि जैसे कंपनी ने रजिस्टर किया है अपनी लाइफ टाइम के लिए कि भाई मुझे पूरी कंपनी की लाइफ में इतना पैसा मुझे जरूरत पड़ेगी, इतने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, सिंपल इतने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, वो कंपनी पहले ही रजिस्टर्ड करवा लेती है। काय में? अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसे लिखती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में, है ना, कि कंपनी के मेमोरेंडम एसोसिएशन होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल वहां पर शो करेगी कि मुझे कंपनी की पूरी लाइफ में इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। मान लो कंपनी की पूरी लाइफ में उसे 100 करोड़ की जरूरत पड़ी। कितने की? 100 करोड़ की, है ना। तो 100 करोड़ में क्या हुआ कि कंपनी ने बोला कि भैया मैं 1000 मतलब 1 करोड़, सॉरी, कंपनी ने क्या बोला कि मैं 1 करोड़ शेयर इशू करूंगा। मेरे पास कितने शेयर हैं? 1 करोड़। और हर शेयर कितने का है? 100 रुपए का। कंपनी को अपनी पूरी लाइफ में 100 करोड़ की जरूरत पड़ी, जिसमें उसने बोला कि मैं 1 करोड़ शेयर इशू करूंगा और एक शेयर की कीमत कितनी होगी? 100 रुपए। तो टोटल कितने हो गए? 100 करोड़ रुपए। तो ये हो गया क्या? ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। अब बात करते हैं क्या दूसरे टाइप की। दूसरा क्या होता है? इशूड कैपिटल। दूसरा क्या होता है? इशूड कैपिटल। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है कि मुझे पूरे लाइफ टाइम में कितने पैसे लगेंगे? 100 करोड़। लेकिन आज अभी उन 100 करोड़ रुपए में से मुझे कितने की जरूरत है, तो उतने शेयर क्या कर दूंगा मैं? पब्लिक में इश्यू कर दूंगा। तो वो क्या कहलाएंगे? मेरी इशूड कैपिटल। भाई ये 100 करोड़ तो मुझे लाइफ टाइम में लगने, पूरे कंपनी की लाइफ में लगने, लेकिन आज अभी भाई कंपनी को कुछ ना कुछ पैसे तो लगेंगे ना, तो वो पैसे क्या कहलाएंगे? इशूड कैपिटल, जो कंपनी इशू कर रही है। देखो बहुत सिंपल सा एक उदाहरण देता हूं कि आपने पूरे साल भर का एक साथ राशन खरीद लिया। मान लो कि आपने चावल खरीद लिया पूरे साल भर का, है ना। तो क्या पूरे साल भर का चावल आप एक दिन में बना लोगे? नहीं ना। क्या करोगे? उसमें से थोड़ा थोड़ा आप रोज बनाओगे, रोज बनाओगे। तो जो साल भर का चावल एक साथ खरीद लिया वो क्या हुआ? आपकी ऑथराइज कैपिटल। जो आप थोड़ा थोड़ा रोज बना रहे हैं वो आपका क्या हो गया? इश्यूड कैपिटल। सिंपल सा है। तो 100 करोड़ रुपए में से मान लो आपको 10 करोड़ रुपए की जरूरत है आज, तो आपने क्या किया? 10 लाख के शेयर इशू कर दिए, क्योंकि एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो टोटल आपके पास कितने आ गए? 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे, है ना। तो ये 10 लाख आपने शेयर इशू करे, उसमें से आपको कितना मिल गया? 10 करोड़। तो ये आपकी क्या हो गई? इशूड कैपिटल। क्लियर? चलो तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तीसरा क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब से याद आया, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलो, तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है भाई? देखो आपने इशू कितना किया? 10 लाख शेयर। अब 10 लाख में से क्या हो सकता है कि जितने आपके शेयर बिक जाए, जितने का पैसा आ जाए, वो क्या कहलाया? आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल, है ना। मान लो कि 10 लाख में से आपके 9 लाख शेयर बिक गए, तो वो क्या हुआ? आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, है ना। तो जितना पैसा, जितने शेयर आपके बिक जाए वो क्या कहलाएंगे? आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। अब देखो ये इसको 3 टाइप में हम लेके चलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला होता है फुली सब्सक्राइब्ड। पहला क्या हुआ? फुली सब्सक्राइब्ड या फुली सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या हुआ कि 10 लाख शेयर आपने इशू करे और 10 लाख के 10 लाख शेयर आपके
बिक गए, पूरे 10 लाख का पैसा आ गया, 10 करोड़ रुपए आपको मिल गए। ये क्या हुआ? फुली सब्सक्राइब, है ना। 10 लाख शेयर इशू करे थे और 10 लाख के 10 लाख पूरे शेयर आपके बिक गए और पैसा आ गया। ये क्या हुआ? फुली सब्सक्रिप्शन। दूसरा क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन। अब ये अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब कि भाई 10 लाख के शेयर इशू करे लेकिन 10 लाख से कम शेयर बिके। लेकिन अब देखो इसमें पेच क्या है? पेच ये है कि मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 90%। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए 90%। यदि 90% से कम सब्सक्रिप्शन है तो क्या होगा? आपको जितने भी शेयर का पैसा आया है वो पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा पब्लिक को। तो जब तक 90% का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर क्या होगा? आपको शेयर का पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है लेकिन मिनिमम शेयर कितने आपके सब्सक्राइब होने चाहिए? 90% होने चाहिए। अब तीसरा क्या होता है भाई? ओवर सब्सक्रिप्शन। तीसरा क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने शेयर कितने इशू करे? 10 लाख के, है ना। लेकिन उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गई, उससे ज्यादा लोग मांगने लगे। मतलब हर कोई चाहता है आपके शेयर, भाई फेमस कंपनी, हर कोई आपके शेयर खरीदना चाहता है। तो जो पैसे की मतलब जो शेयर्स की डिमांड है वो 10 लाख से ज्यादा की आ गई, उसे क्या बोला जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की कुछ अरेंजमेंट होते हैं, कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। ये चीजें हम सारी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन बाद में जब हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे अरेंज करना है, कैसे उसको एडजस्टमेंट करना है, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो अभी समझ में आया भाई फुली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन आगे देखते हैं कि कंपनी पैसा कैसे मांगती पब्लिक से। देखो क्या होता है कि जैसे अभी मैंने बताया कि शेयर कितने का है? 100 रुपए का। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो कंपनी क्या करती है? ये 100 रुपए आपसे या तो एक बार में भी मांग सकती है और या फिर क्या करती है? उसको इंस्टॉलमेंट में मांगती है, मतलब टुकड़े टुकड़े में मांगती है ना। तो यदि 100 रुपए आपसे एक बार में मांग ले तो इसे हम बोलते हैं क्या? लम सम पेमेंट। इसे क्या बोला जाता है? लमसम। अच्छा, अब इस पर से क्वेश्चन जरूर आते हैं लमसम पेमेंट पर, है ना, कि कंपनी ने एक बार में, लमसम का मतलब क्या हुआ? एक मुश्त राशि पूरी एक साथ मांग ली कंपनी ने, है ना। तो इस पर क्वेश्चन हर साल जरूर आता है, इसकी जनरल एंट्री जरूर आती है। तो इसको अच्छे से देख के जाना है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना, लमसम की एंट्री। तो लमसम एक बार में कंपनी ने पूरा पैसा मांग ली, या फिर कंपनी क्या करेगी? इंस्टॉलमेंट में मांग रही है। अच्छा, अभी इंस्टॉलमेंट में क्यों मांग रही है? देखो यार, जब कंपनी शेयर इश्यू कर रही है ना, तो कोई एक व्यक्ति एक शेयर तो लेगा नहीं। वो हो सकता है 10 शेयर ले ले, हो सकता है कि 50 शेयर ले ले। तो 50 इंटू 100 किया तो हमारे पास कितने आ गए? 50,000, है ना। तो कितने आ गए? 5,000। कुछ लोग 500 शेयर खरीद लेते हैं, तो 500 इंटू 100 किया तो कितना हुआ? 50,000। तो भैया क्या होता? अमाउंट बड़ा होता जाता है ना। तो बंचेस में हमेशा लोग शेयर खरीदते हैं। हमेशा कोई एक शेयर तो खरीदेगा नहीं ना, हमेशा बंचेस में शेयर खरीदते हैं। तो कंपनी क्या करती है? उनकी सहूलियत के लिए क्या करती है? इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है। और वो इंस्टॉलमेंट कैसी हो सकती है? जो पहला पैसा मांगेगी, जब कंपनी शेयर इशू कर रही है तो उसमें जो पैसा मांगती है वो कहलाता है क्या? एप्लीकेशन। कि भाई किसको किसको शेयर चाहिए, भाई एप्लीकेशन तो दो, है ना, उस हिसाब से हम शेयर फिर देंगे। तो एप्लीकेशन के नाम पे पैसा मांगती है। हो सकता है 100 रुपए में से वो 10 रुपए एप्लीकेशन पर मांग ले। अब इससे कंपनी को पता चल जाएगा कि कौन कौन कितने शेयर लेने में इंटरेस्टेड है। फिर दूसरा क्या होता है? अलॉटमेंट। दूसरा क्या होता है?
अलॉटमेंट मतलब अब यहां पर कंपनी क्या करती है, उन शेयर को जिन लोगों ने मांगा है उसको अलॉट कर रही है, देने वाली है। किसको कितना शेयर मिलेगा ये कंपनी डिसाइड करेगी। भाई यदि ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ और फुली है तो जिसने जितना मांगा है उसको उतने शेयर मिल जाएंगे। अब अलॉटमेंट में भी कंपनी क्या करती है, थोड़ा बहुत पैसा मांग लेती है। तो मान लो यहां पर 30 रुपए, 100 रुपए में से 30 रुपए और मांग लिया, तो अब टोटल कितने हो गए, 10 और 30, 40 रुपए कंपनी के पास आ गए। अब कंपनी क्या करेगी कि यहां पर हो सकता है कि 30 रुपए फर्स्ट कॉल, क्या होगा इसे क्या नाम दिया जाएगा, फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट के बाद जब शेयर अलॉट कर दिए तो अब कंपनी बोलेगी भैया फर्स्ट कॉल के नाम पे मुझे 30 रुपए और दे दो। और लास्ट क्या होगा, फाइनल कॉल। लास्ट क्या होगा, फाइनल कॉल में 30 रुपए और मांग लेगी। भाई सेकंड कॉल भी हो सकती है, थर्ड कॉल भी हो सकती है। मतलब यहां पर मैं सेकंड बोल दूं, सेकंड और फाइनल कॉल। यदि थर्ड कॉल है, एक बार और मांग रहे हैं, तो हो सकता है इसको 30 रुपए का 2 टुकड़ों में और बांट दो, 15-15 में मांग ले, तो फिर वो फाइनल कॉल हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है ना। या तो वो लमसम में मांग सकती है या फिर वो इंस्टॉलमेंट में मांग सकती है पैसा। क्लियर। चलो अब बात करते हैं भाई, सब्सक्राइब कैपिटल में दो चीजें हो सकती हैं। देखो, एक होता है फुली पेड अप कैपिटल, मतलब जो सब्सक्राइब कैपिटल है, जो पैसा आया, जो शेयर बिक गए, उसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक होता है फुली पेड अप कैपिटल और दूसरा हो सकता है क्या, नॉट फुली पेड अप। अब समझो इस बात को, क्या होता है फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप का। फुली पेड अप का मतलब क्या हुआ कि भाई 100 रुपए का शेयर था और 100 रुपए पूरे के पूरे आ गए। मतलब एक व्यक्ति ने जैसे 2 शेयर लिया, तो 2 शेयर की कीमत कितनी हो गई, 200 रुपए। तो 200 रुपए जब उसको कंपनी को पूरे मिल जाए तो वो क्या कहलाएंगे, फुली पेड अप कैपिटल। ठीक है। और दूसरा नॉट फुली पेड अप क्या हुआ कि भाई मान लो 200 रुपए उससे लेने थे, उसने मात्र 150 ही दिया, 160 ही दिया, बाकी पैसे नहीं दिया, तो वो क्या कहलाएगा, नॉट फुली पेड अप। खरीद तो लिया है, सब्सक्राइब कैपिटल तो है, बट नॉट फुली पेड अप, पूरे पैसे उसको नहीं मिले, तो ये क्या हुआ, नॉट फुली पेड अप। अब देखो दूसरा इसमें होता क्या है, कंपनी हर बार पैसा मांगती है, हर बार पैसा मांगती है। पहले आपसे 10 रुपए मांगा, फिर 30 रुपए मांगा, फिर 30, फिर 30, तो ये क्या कहलाता है, कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब कंपनी क्या कर रही है, कॉल कर रही है, कॉल कर रही है भैया कि पैसा दो, तो ये क्या कहलाया, कॉल्ड अप, है ना। अब इसमें से मान लो कंपनी ने 60 रुपए मांग लिए, मान लो चलो ये 40 रुपए मांगे, एप्लीकेशन के 10 रुपए मांगे और अलॉटमेंट के 30 रुपए मांगे, तो टोटल कंपनी ने कितने मांगे, 30 रुपए, 40 रुपए। सामने वाले ने पूरे 40 रुपए दे भी दिया, तो क्या ये फुली पेड अप कैपिटल कहलाएगी, नहीं, ये फुली पेड अप कैपिटल नहीं कहलाएगी। भाई है शेयर कितने का टोटल, 100 रुपए का, तो जब तक वो पूरे 100 रुपए नहीं आ जाते तब तक वो फुली पेड अप कैपिटल नहीं कहलाएगा। तो जितना मांगा है उतना आ गया, उसके बाद भी और जितना लेना बाकी है वो जब तक ना आ जाए तब तक वो फुली पेड अप नहीं कहलाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा क्या, शेयर कैपिटल के बारे में थोड़ा बहुत जो भी था पार्ट थ्योरेटिकल, वो मैंने यहां पर आपको पूरा क्लियर कर दिया। अब हम इसकी कुछ जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे, जनरल एंट्रीज क्या होती है, और फिर आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो तब तक के लिए बस एक बार रिवाइज करिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड बाय।